ईश्वरं रत्नैर्मण्डितं शीर्षशुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरेशोभितं मुक्तामालभूषितं चैत्यं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वर्गं प्रसन्नं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहं। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम भाष्य हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। मैं विष्णुवासी घटघटवासी भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अम्बाला वाले श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे सापुड़ू से आए महात्मा जी और बिटू जी, उनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने समय दिया है। और जितनी भी संगत जहाँ जहाँ से आई हुई है सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आज का दिन माता जी की याद में सभी जानते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे आसपास ही कहीं बैठे होंगे। जब कभी भी अर्की में सत्संग होता था तो उनका शरीर कितना भी कष्ट, जैसे अभी हम कई एग्जाम्पल देख के आए हैं, किसी किसी को इजाज़त होती है सत्संग में बैठने की, सभी को नहीं होती, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा हमारे जीवन में चलता है। इस विषय में बहुत से सत्संग हुए हैं पीछे भी, कि इजाज़त केवल उसी को होती है जो कर्मठ होगा और सत्य और मतलब एक हमारी जीवन की प्रणाली है, उस प्रणाली के अनुसार जब हम चलते हैं तो तब जाके ये सत्संग मिलता है। अभी बहुत सी बातें महात्मा जी ने आपको मेरे ख्याल A to Z अगर समझ आई होगी तो A to Z बताई, इन्होंने हर एंगल से बताई है, समझने की बातें हैं। तो उन्होंने कभी भी, जब भी मैंने ये कहा कि हमने सत्संग में बैठना है, तो उन्होंने 1 मिनट भी कभी वेस्ट नहीं किया और पूरे तन मन और धन से बैठते थे। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे। कई बार बहुत उनका स्वास्थ्य खराब होता था, लेकिन जब मैंने कहा तो एकदम से तैयार हो जाते। घर वाले बाकी हो ना हो वो चलते थे। और सबसे बड़ी बात उनकी ये रही कि वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे। किसी के प्रति कोई भी उनका द्वेष भाव नहीं था, चाहे परिवार हो चाहे बाहर हो। बिल्कुल जिसको बोलते हैं स्पष्टता थी। कड़वे बच्चे ने भी कहने तो स्पष्ट कहने, किसी को भी कहने। तो जब आपको अभी आत्मसमर्पण की बात कही है, जब हम तन मन और धन से अपने को किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो घर परिवार का क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र, जितने भी संसार के, जब आप तन मन धन से किसी भी चीज़ को समर्पित करके उस कर्म के प्रति और सत्यता के साथ चलते हैं तो उसमें हमेशा जो जीव है वो भलीभूत होता है और उसका परिणाम हमेशा सुखमय और उसके जीवन के अच्छे लक्ष्य की तरफ होता है। तो आज का दिन जो माता जी की याद में इन्होंने हमारे गुरुमुखी परिवार ने रखा हुआ है, तो ये बहुत ही भाग्यशाली जीव है। क्योंकि कर्म कांड में हम इतने लिप्त हो चुके हैं कि हम बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, चाहे गुरुमुख भी क्यों ना हो। फिर संसार जो हमारा चला हुआ है, अभी बात चल रही थी, हम सारे बुरी तरह से उसमें जकड़े हुए हैं। चारों तरफ से बेड़ियाँ लगी हुई है हमारे को, और हम छूटना चाहें तो समाज नहीं छोड़ता हमें। उसके बावजूद भी अगर हम इस
की महत्ता को, सत्संग की महत्ता को समझते हैं तो ये बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं, चाहे कोई भी है, बहुत भाग्यशाली। उनके अच्छे कर्म होते हैं, कर्म के साथ उनका आशीर्वाद, जो बुजुर्गों का साथ चलता है, उनकी प्रेरणा जो मिलती है, तभी सत्संग होता है, वरना बड़ा मुश्किल काम है। आप अर्की में ले लो, अर्की कितना बड़ा है। एक समय था जब 200 लोग मैंने देखे यहाँ सत्संग में आते हुए, और धीरे 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 जो समय काल का चक्कर चला हुआ है, तो आज वो घट के 15-20 पे आ चुकी है। बोलने के बावजूद भी, घरों में जाने के बावजूद भी, क्योंकि जब तक आपके कर्म शुद्ध नहीं होंगे आप नहीं पहुंच पाएंगे। मैं बार बार इसी बात को दोहराता हूँ कि कर्म हमारे 3 प्रकार के हैं। एक तो चल रहे, एक संचित और एक प्रारब्ध। ये जो आपको जीवन मिला हुआ है, ये प्रारब्ध से मिला हुआ है। और इसका जैसे जैसे जन्म हुआ है, जैसे जैसे उसको यहाँ संसार में जो अपना प्रोफेशन मिला है, या घर मिला है, या परिवार मिला है, वो सारा प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। लेकिन क्रियावान कर्म गीता के अनुसार और जितने भी हमारे शास्त्र है उसके अनुसार, अगर आप क्रियावान कर्म को सही ढंग से और गुरु महाराज की चरण शरण मिल जाए तब तो क्या कहना, उनको निभाते हुए अगर आप चलते हैं तो पानी दे दो गर्म। कहा जाता है, जैसे तुलसी बाबा ने कहा है, एक घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध। अब एक घड़ी कितनी है, सूखे घास में लगा दो तो वो सारा घास के आसपास का जितना भी है सब कुछ राख कर देती है। उसी तरह जब नाम का आपके अंदर प्रवेश होता है और आप 6 मिनट बैठेंगे तो वो नाम जो है आपके जितने भी हमारे जाने अनजाने में अंदर बाहर जितने भी हमारे कर्म होते हैं या हम करते हैं, पता ही नहीं होता हमारे को हमने कितनी हत्याएं कर दी एक दिन में। तो वो 2.5 घंटे का जो समय बताया गया है सत्संग का या आपके जाप का, तो इसलिए बताया गया है कि संचित भी हम बोलते हैं, और साथ में जो संसारिक बंधन हमारे हैं उससे हमारे थोड़ा थोड़ा पीछे हटना है। हटने का मार्ग ही ये सत्संग है। और सबसे बड़ी बात है कि 1.5 महीने से अभी कोरोना का जो चला हुआ था चक्रव्यूह, उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा है। हालांकि अभी रिस्ट्रिक्शन हैं, उन चीज़ों को भी नकारते हुए सारे जीव जहाँ यहाँ पहुँचे हैं, तो ये उनके शुद्ध कर्मों का फल है। मेरा मानना है कि ये जब आपके अंदर तभी आवाज़ आएगी शुद्ध, जब आप सही तरीके में कर्म करते हुए आगे बड़े होंगे, तभी आप यहाँ पहुँच पाए। न तो बहुत से जीवों ने सोचा भी होगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल तो बिल्कुल एक मेरे ख्याल इन्होंने अपने भीम जी ने कोई किसी को कहा था, लेकिन एडमिट होने के बाद भी उन्होंने आने का कमिटमेंट करने के बाद भी नहीं आ सके। क्यों? इसके पीछे राज होते हैं। हम तो इसको लाइटली लेते हुए नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसको आप पूरी तरह से इस पे आप निष्कर्ष निकाल के और इस विषय में सोचेंगे, तब आपको इस चीज़ का पता लगता है कि नहीं, बात तो कुछ है, कारण तो है। जब ये अभी 3 प्रकार के हमारे शरीर के बताए इन्होंने, जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये सारा संसार कोई कारण है इसके पीछे, और ये जो हमारा संगम है इसके पीछे भी कारण है, और जो हम मिले हैं इसके पीछे भी कारण है। और शरीर के भी 3 ही हिस्से, 3 पार्टों में आता है। पहला स्थूल शरीर है जो हमारा कोई काम नहीं है, फिर सूक्ष्म है, सूक्ष्म का अपना काम है, सूक्ष्म में पहुंचना है, फिर उसके बाद आता है कारण शरीर जो असली हमारा मकसद होता है। वो बड़े बड़े विषय हैं। तो आज आप सभी आए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि हम काफ़ी दिनों के बाद, कोरोना चला हुआ है, समय जैसे कहा है कि समय एक सा नहीं रहता, कभी सुख है और कभी दुख है, दोनों भाई भाई हैं। और जीवन हमारा जो है वो बहुत थोड़ा है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, काल हर समय हमारे आसपास बैठा होता है। ये घड़ियाँ आती हैं। अभी तो परिवार में देखो, इसी परिवार में 3-4 महीने में 3-4 जीव चले गए हैं। तो इसलिए हमें आज को संवारना है और कल का भरोसा नहीं करना है। और जिसने आज को संवार लिया उसका आज भी सुखी रहेगा और आगे का भी सुखी रहेगा। हम ज़्यादातर हमारा सत्संग चलता है कि हम संसार क्या है, जैसे भी बताया, विषय विकार,
हम इसमें लिप्त हो जाते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा रिलेशन है। लेकिन अगर आप महाभारत में देखें, जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया तो उसमें पूरा आपको ज्ञान दिया गया है कि ये जो संसार है केवल एक मंच है। आप उस मंच में एक रोल अदा करने आए हुए हैं इस संसार में। सत्संग में आपको सत्य का ज्ञान इसलिए होता है कि यहाँ सच्चाई को प्रकट किया जाता है, और जिसको सच्चाई का पता लग जाता है तो उसका जीवन जो है सुखी हो जाता है, यहीं स्वर्ग बन जाता है, और बाद में सीधा और निजधाम की तरफ अपना जो है टिकट ले लेता है। एक जन्म नहीं, दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। तो गुरबानी में चौथा पद बताया गया है। जैसे हमारे अभी छठी बादशाही बैठे हुए हैं, तो हमने एक दिन आलंकन किया भी वो कैसे पहुंचे। हालांकि वो तो ऐसे ही थे, हमारी तरह आम इंसान थे, लेकिन उन्होंने एक तो ब्रह्मचार्य धारण किया, दूसरा उन्होंने नाम की इतनी कमाई की कि आज भी वो 24 घंटे में से 22 घंटे जाप करते हैं, 91 साल की एज में भी। हमने पाया कि हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। हम 2.5 घंटे बोलते हैं, 2.5 घंटे का हम 2.5 मिनट भी नहीं देते। और अपने आप से प्रश्न कीजिए कि कितना टाइम देते हैं आप। तो ये चीज़ें जो है सत्संग में मिलती हैं। आपको सावधान किया जाता है कि हमें अपने दिनचर्या को कैसे चलाना है। संसार में भी रहना है, बिना माया के आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आप यहाँ पहुँचे तो गाड़ी की होगी, उसमें किराया भी देना पड़ेगा, शाम के खाने का प्रबंध भी करना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई का भी करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं कि माया के साथ हमें चलना है, लेकिन माया के पीछे नहीं भागना है, माया के अधीन नहीं होना है। मैं देख रहा हूँ अभी कुछ, मैंने यहाँ भी एग्जाम्पल देखे। उस दिन भी एक बुजुर्ग को देखा, काफ़ी मनमुखों की बात, हालांकि वो तो गुरमुख है, लेकिन बाहर में पीछे आया था यहाँ इसी घर में, तो मैं बाहर सुन रहा था, मैं साइड में बैठा हुआ था। बहुत सी बातें मैंने सुनी जो ज़िंदगी की चलती है, हमारी दिनचर्या की बातें चलती है। तो अभी मैं देख रहा था कि बुजुर्ग इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि चलना भी मुश्किल हो गया, लेकिन जो संसारिक लिप्तता इतनी अभी भी मन में वो चली हुई है, वो महाभारत अंदर चला हुआ है। वो नाम कहाँ से चलना जब हम लिप्त हो जाते हैं। क्योंकि हम ये चाहते, हम मतलब मन ये चाहता है कि हम संसार में पूरी तरह से लिप्त रहे। ये भी हो जाना चाहिए, मतलब इच्छाएं हमारी बढ़ती है, ये भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए। ये चाहते हैं कि पूरा वो क्या बोलते हैं, जो उसने अयोध्या नगरी बनाई थी श्री कृष्ण ने, वैसी बन जाए हमारे घर की। लगे रात दिन, अपना कोई होश नहीं है भाई। 24 घंटे में से ठीक है उसको टाइम दो, लेकिन 24 घंटे में से 22 घंटे उसमें मत दो, नहीं तो फिर बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो जो बड़े बड़े नाक वाला आता है ना, जब वो, तब लगता है पता भी यार हम कहाँ खोए हुए थे। ओहो, टाइम देते तो क्या होता। तो इसलिए जो संत महात्मा लोग आते हैं बाहर से, ये सत्संग होता है, तो हमें सावधान करते हैं कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, कैसे चलना है। इस संसार में सब कुछ करना है, लेकिन अपना काम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपने लिए समय दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? बार बार इसी चीज़ को दोहराया जाता है कि संत महात्मा कहते हैं कि अपने ऊपर क्या दया कर रहे हैं, आपकी नहीं कर रहे हैं। बाकी तो आप सब कुछ कर रहे हैं, दुकानदारियाँ, बड़े बड़े, पता नहीं हम क्या क्या करते सारे दिन। सबकी बात है, आपकी नहीं, सबकी बात है। लेकिन जब आप इस संगम में आ चुके, सत्संग में आ चुके और इस चीज़ को जान चुके हैं कि संसार मिथ्या है, ठीक है, हमने सब कुछ करना है, लेकिन अपना टाइम जो 2.5 घंटे 2-2.5 घंटे का है, उसको हमने देना ही देना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जब आप ये प्रण कर लेंगे, ये संकल्प कर लेंगे, तब आपका जीवन सही ढंग से चलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि काल तो जब हमारा उठने का टाइम होता है, मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, वो इतने हमारे ऊपर बर्डन डाल देता है सवेरे के टाइम कि आप चाहते हुए भी नहीं उठ पाते। आपको बड़ा संकल्प करना पड़ेगा उसके लिए। वैसे ही हम कभी दिन में बैठेंगे या बैठने की कोशिश करते तो हमारे शरीर में तरह तरह के वो शुरू हो जाते हैं, नहीं ऐसा, और फिर हम भटक जाते हैं। तो इन चीज़ों को पाने के लिए सत्संग का होना जरूरी है, समझने के लिए महापुरुषों की संगत करना जरूरी है, और अपना संकल्प पक्का करना, दृढ़ करना भी जरूरी है। इसलिए
जो सत्संग की हमारी बात चलती है भाई, ये चलता रहना चाहिए, क्योंकि जो अभी मैंने बात कही कि कोटि अपराध करते हैं। जैसे आप जहाँ से भी चले, शिमला से कोई आया है, कोई पाटू से आया, कोई चंडी से काफ़ी दूर से आया, जहाँ से वो चलता है, ये ऑथेंटिक हुआ है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो द्रौपदी जी, बाकी तो अहंकार में थे पांडव, गए महात्मा के पास, कुछ नहीं हुआ उनका, वो नहीं आए, क्योंकि यज्ञ तब पूरा होना था जब वो ऊपर घंटा बजना था। तो वह ऑथेंटिक किया गया इस चीज़ को कि जहाँ से आप चले गए, लेकिन शुद्ध मन से, नशे करके नहीं, कोई अपना, अब मैं उसको ज़्यादा डिटेल में जाता, आप अगर शुद्ध मन से जैसे आप है उसी तरह आप वहाँ से चलते हैं, आपके मन में कोई भी विकार नहीं है, क्या किया आप क्यों लेकर, जैसे वो आम जीव, वहाँ से आपका जो एक पग है 100 अश्वमेघ बराबर उसका फल लिखा गया है। तो यहाँ तक आते हुए और फिर यहाँ 3 घंटे आप अगर बैठते हैं तो आप बताइए कि जो जितना आपका एरियर था 6 महीने का पीछे का, वो पूरा हो गया आज। इस बात को आप नहीं समझ, मतलब ये नोटेड है, ये आपकी जो पोथी अभी आप बैठे हुए, एक एक चीज़ आपकी नोट हो रही है, लिखी जा रही है उस क्या नाम है, रजिस्टर में, हमारे अंदर ही कंप्यूटर है वो मनमुखों का वहाँ उस दरबार में खुलता है, धर्मराज के दरबार में, और जो गुरुमुख है उसका कोई असर नहीं होता। अगर वो सही ढंग में चलता है तो उसका कोई उसमें खाता, क्योंकि वो जीरो कर देता है। जीरो मैंने बताया 6 मिनट अगर जाप करेगा तो उसका खाता जीरो चलेगा। संचित कर्मों का तब खत्म होगा अगर वो कंटिन्यू बढ़ाता जाएगा अपना एरिया। संचित कर्म हमारे जब खत्म हो जाएंगे, हम एक जीरो पॉइंट में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ से हमारा आगे का रास्ता बनता है। 10वां दरवाजा जो बात कही जाती है कि जब हमारे सारे कर्म बिल्कुल बैलेंस में आ जाते, तराजू एक बराबर हो जाता है, फिर हमारा जो है अगला रास्ता बनता है। अगर वो ऊपर नीचे चलते रहे तो हम ऐसे ही जैसे चले हुए वैसे ही चलते रहेंगे, कभी माया के चक्कर में, कभी घर वालों के चक्कर में, कभी कचहरियों के चक्कर में, और कभी दूसरे चक्करों में हम जो है जो विषय प्रकारों में खोए रहेंगे। तो इससे निकलने की हमें कोशिश करनी है। और ये माध्यम जो हमारा महापुरुषों की संगत, सत्संग और अपना विश्वास, सबसे बड़ी बात है अपना विश्वास, क्योंकि अभी भी हम दैत्य रूप में हैं। सब कुछ जानते हुए मैंने ये कहा है कि परिवार में 10 सदस्य हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बेटी है कोई बेटा है, लेकिन उसका एक दायरा बना हुआ है। जैसे प्रथम गुरु माता, सेकंड पिता, थर्ड कुल देवता कुलदेवी, फोर्थ पढ़ाने वाला, फिफ्थ दूसरा पढ़ाने वाला, सिक्स्थ और आगे पढ़ाने वाला, सेवंथ में हमारे को सतगुरु मिलते हैं। माता का गुरु होना आशीर्वाद है, मुक्ति नहीं। पिता का गुरु होना हमारे को संस्कार देना है, हमें पढ़ाई कराना है, मुक्ति उनके हाथ में नहीं है। देवी देवताओं का काम है आपका संसार चलाना है, लेकिन मुक्ति उनके हाथ में नहीं है। अगले गुरु है आपको बिजनेस में, आपको पढ़ाई में, बड़े बड़े आपने IAS बनना है, IPS बनना है, उसके लिए आपको संस्कार देंगे, पढ़ाई देंगे, लेकिन मुक्ति उनके हाथ में नहीं है। इस चीज़ को समझना है आपने। परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद 7वां जब गुरु आएगा, सतगुरु के ये भी भाग्य से मिलेगी। गुरु तो 34 लाख है इस टाइम सब पूरे संसार में, पता नहीं किसको कैसा कैसा मिलता है। बथेरे अभी कोई रामपाल जी के होने, कोई व्यास जी के होने, कोई बड़े भारी है, पता नहीं कितने मिशन चले हुए संसार में। लेकिन सतगुरु और पूर्ण गुरु किसी भाग्यशाली जीव को, ये उसमें गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है, और पुराणों में भी लिखा हुआ, उपनिषद में लिखा हुआ है कि कोई बिरला जीव जिसका भाग्य और जिसके क्रियावान कर्म सही होंगे वो ऐसी शरण में आ सकता है, नहीं तो आ ही नहीं सकता। काफ़ी हमारी डिस्कशन चलती है इन विषयों में, महात्माओं से चलती हैं, मनमुखों से चलती हैं, तो निष्कर्ष यही निकलता है। अगर आप मिशनों में चले भी जाते हैं, अगला जन्म आपका मान लो आपके पुण्य कर्म 60 से ऊपर चले जाते हैं, फिर जीव आप मनुष्य जीव में आ सकते हैं, ऐसा भी है प्रोविजन। तो उसके बाद भी आपको रास्ता यही अपनाना पड़ेगा 2.5 अक्षर का, क्योंकि जब तक हमारे क्रियावान कर्म, संचित कर्म और जो प्रारब्ध है, इन तीनों का मेल नहीं होगा, तब तक हम उस पॉइंट पे, उस बिंदु पे नहीं पहुंच सकते जहां से हमारी असली घर के लिए रास्ता शुरू होता है।
नहीं तो हम फिर पीछे हट जाएंगे। मान लो चले भी हैं हम आगे, रास्ते बहुत लंबे हैं ये रास्ते, क्योंकि हमने काल को पार करना है, तो वहाँ उससे भी शरण लेनी पड़ेगी हमारे को। उसकी शरण में जाने के लिए उसको भी हमारे को दान करना पड़ेगा। जो हम नाम की कमाई करते हैं 10% हिस्सा उसका ऑटोमेटिक चला जाता है। तो इसलिए जो है ये विषय जो सत्संग का है, बहुत लंबे लंबे विषय में एक आपको गुरु की जो महिमा है, और जब आपका आत्मविश्वास आत्मसमर्पण कहीं हो जाता है, उस विषय में एक छोटा सा प्रसंग देने जा रहा हूँ। तो जो हम संसार की लिप्तता में खोए हुए हैं, बाद में रिजल्ट जीरो होते हैं, और जब हम इससे थोड़े थोड़े निवृत्त होने की कोशिश करेंगे तो आपके दुख कम होंगे और आप अपना कार्य करेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा, जो काफ़ी धर्माचारी, जितने भी संत महात्माओं, जितने फकीर आते थे उनकी बड़ी सेवा और सत्संग में रहना, उसने अच्छी प्रवृत्ति का था, मतलब हर समय उसने जो है। तो एक बार क्या हुआ कि उसके मन में आया ख्याल कि मैं एक वो प्रदर्शनी जो बाहर होती है ना, कई बार प्रदर्शनी दिखाते हैं, वो लगा करके सारे जितने भी मेरे इस राज्य की जो प्रजा हैं उनको एक एक मौका दिया जाए, भी जिस चीज़ में वो हाथ लगाएंगे वो उनकी हो जाएगी। तो एक ऐसी घोषणा कर दी उसने, और बड़ी एक प्रदर्शनी सजा दी काफ़ी एरिया में, और घोषणा कर दी, ढिंढोरा पिटवा दिया सारे राज्यों में कि जो कल के दिन सूर्यास्त से पहले इस प्रदर्शनी में आएगा और जिस चीज को भी हाथ लगाएगा वो उसकी हो जाएगी, लेकिन एक बार हाथ लगाएगा, दूसरी बार नहीं। तो हुआ क्या कि अब हम संसारी लोग हैं, जितनी हमारी समझ होती है हम उतना ही काम करते हैं। तो सबसे पहले देखा कि खूब मिठाइयों की दुकानें सजी हुई थी शुरू में, जहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो कुछ जीव आए, उन्होंने देखा कोई मिठाई खाते हैं, तो उन्होंने हाथ लगाया, मिठाई जो भी हो, और चलते बने। इसी तरह फिर कुछ आगे चलते गए तो वहाँ उनको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, मलमल के कपड़े, साड़ियाँ, वो हाथ लगाते चलते गए। फिर थोड़ा आगे गए तो वहाँ उनको चांदी के बर्तन, चांदी के कई चीज़ें चांदी की, तो कुछ उन्हें हाथ लगा के, जैसे जैसे आपका भाव होता है, जैसे जैसे हम मान लो भी किसी मंदिर में जाते हैं या कहीं हम गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जैसा आपका भाव होगा वैसा ही फल वहाँ मिलता है। तो कभी देखना आप, या कभी आप अपने इष्ट के पास जाते, कहीं भी जाते हैं, जैसा भाव होगा वैसा ही आपको अंदर से फल मिलेगा, क्योंकि आवाज़ आती है हमारे अंदर से। तो इसी तरह कुछ आगे गए, उन्होंने आगे हीरे जवाहरात हाथ लगाया, क्योंकि मन की बात है और सोच की बात है। तो जिसने जैसा जैसा मतलब उसका भाव था वैसे वैसे उसको मिलते गए। कईयों ने फिर आगे जवाहरात, तो फिर आगे माणिक्य, बहुत से लाल पत्थर, बहुत कुछ था, हाथ लगाते गए, चलते गए। तो उसमें एक बच्चा सत्संगी, जो सत्संग में जाया करता था, जैसे आप लोग आए हुए हैं, और उनकी चरण शरण में जाया करता था। हमारा जितने भी महात्मा लोग आते थे तो वहाँ बैठता था जब भी सत्संग होता था। तो उसने भी ये बात सुनी थी, लेकिन वो सबका वो देख रहा था भी कौन क्या करता है, देखता सारा दिन उसने वही वाच किया। तो हुआ क्या कि जब सारा निपट गया, सारे जितने भी थे उन्होंने हाथ लगा के अपने अपने मनपसंद की चीज़ें, संसारिक वस्तुएं प्राप्त की, संसार की, क्योंकि जितनी की हमारी समझोगे उतना ही करेंगे। अगर आपको सत्संग का आप सत्संग में जाते हैं और आपको बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है जो कभी आपने सोची नहीं होगी, तो आपकी जो बुद्धि होगी वो अपने उससे चलेगी, आप अपने विवेक से काम करेंगे। तो उस लड़के ने क्या किया, उसने प्रदर्शनी में पहुंचा,
शुरू से चलता 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 उसने कुछ कहीं भी टच नहीं किया, चलता चलता फिर कहीं जब लास्ट में जहाँ उसका एंड होता था, जिस प्रदर्शनी का एंड हुआ, वहाँ देखा उसने बाहर के तंबू लगा हुआ है और जो राजा के जो होते हैं आसपास के मंत्री शंत्री या जो भी उसके साथ सेना, वो सारे वॉच कर रहे थे भी कौन क्या कर रहा है। सारा अंदर गुप्त रूप से चेकिंग होती है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो वो लड़का वहाँ पहुँच गया राजा के पास और उसने राजा के पाँव छुए। राजा भौचक्का रह गया, भाई ये क्या कर रहा है। तो लड़के ने बोला मैं तो पाँव छू रहा हूँ जी आप। मैं तो काफ़ी प्रश्नावली हुई वहाँ। कहते मैंने तो बाहर की जितनी वस्तुएं बाहर रखी हुई है, अंदर कैसे आए और क्यों कैसे, मतलब कई प्रश्न हुए उससे। उसने बोला कि महाराज आपने कल घोषणा करवाई थी कि जो जिस चीज़ को हाथ लगाएगा, आपने ऐसी घोषणा नहीं की थी कि चीज मतलब वो उसे उन्हीं वस्तुओं को लगाना, आपने चीज़ उसमें ये शब्द लिखा था कि जिसको भी आपने पूरी इंडिपेंडेंस आपने जो दी थी कि जिसमें भी हाथ लगाओगे वो आपकी हो जाएगी। काफ़ी चर्चा हुई और लड़के ने जो है उनको इस बात से सेटिस्फाइड कराया कि आपकी घोषणा के मुताबिक मैंने आपके पाँव छुए और आपके पाँव छूने से आप मेरे हो गए। जो कुछ आपका हो अब मेरा हो गया। राजा काफ़ी शोषण मतलब विचार करने के बाद उससे जब इस चीज़ का भी इल्म हुआ, बच्चे ने कराया, क्योंकि सत्संग की बच्चा था, कि बाहर की वस्तुएं, जैसे भी आपको महात्मा जी ने बताया कि बाहर हमारा ध्यान, जो हमारा इंद्रियां, ये सारा बाहर का ध्यान रहता है, लेकिन अंदर की बात तो बहुत कम लोगों को समझ आती हैं। जैसे भी पीछे वहाँ नीचे पंचकुला में सत्संग हुआ कि एक महात्मा जी आए बीच में और उसने कहा कि तुम सारे मूर्ख हो, सुनने के बाद कि तुम सारे मूर्ख हो कहते, और उसके पीछे सारे लगे हो। समझ की बात है ये, लगे तो भाग गया, निकल गया उस टाइम। फिर दूसरे साल हुआ सत्संग तो फिर आ गया भेष बदल के। मतलब हमारे को असलियत बताने के लिए कुछ ये दृष्टांत होते हैं। फिर आ गया, उसने दाढ़ी मुझे खूब बढ़ाई हुई थी पहले तो, उसको वो सुनता रहा सभी जितने भी थे महात्मा लोग वहाँ। और फिर बोला कि मेरे को 2 मिनट चाहिए लास्ट में। उस किसी ने पहचान लिया भाई ये तो वही है कहते वो, फिर भी कुछ समझदार भी होते हैं, उन्होंने बोला कोई नहीं बोलने दो। तो उसने प्रश्न किया कि जो पिछले साल सत्संग इन महात्माओं ने किया था उसमें से तुम्हारे को कितने अक्षर याद है, कितना याद है आप सभी को। तो सारे के हाथ खड़े हो गए, किसी को कुछ पता नहीं, ना महात्माओं को ना आम जनता को। कि जो मैंने मूर्ख तुम लोगों को कहा, जो बुराई की बात थी वो तुम्हें याद रही, लेकिन जो असली चीजें तुमने कोई भी नहीं पाई। ऐसा होता है ना, अभी कोई ऊँग रहा है, कोई सूंघ रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या होते हैं, 4-5 प्रकार के जीव आए होते हैं। ये जो घड़ियां आपको मिली हुई है ये बहुमूल्य घड़ियां हैं, जीवन में नहीं आएगी दोबारा। इन घड़ियों का पूरी तरह से तन मन धन से इसका प्रयोग करना सीखो। मतलब जब आप किसी काम पे चल पड़े तो तन मन धन में लग जाओ, चाहे वो सत्संग है, चाहे घर का काम है, चाहे संसारिक काम है, उसको तन मन धन से करो, फिर देखो उसका नज़ारा क्या होता है। तो जब उनको इस चीज का पता चला कि वाकई ही हम लोग तो मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों हैं? क्योंकि आपने जो गलत, मूर्ख तो आपको याद रह गया, गंदी बातें आपको याद रहेगी, लेकिन जो अच्छी बातें थी वो आपको कुछ भी नहीं। तो उनको अकल आ गई कि बात इसकी ठीक है, मूर्ख हमें, ये मूर्ख नहीं है, वो असली संत है। तो कई बार जो हमारी सोच है, जब वो लड़का पाँव छूने के बाद जब उसके समझ आ गई राजा के, तो उसको इतना प्रभाव पड़ा क्योंकि उसने उसी को ले लिया। जब आप सत्संग में आते हैं या गुरु आपको जब नाम मिल जाता है, जब आप अपना आत्मसमर्पण कर देंगे, किसको पकड़ेंगे आप? असली चीज को। जैसे उसने क्या किया कि राजा जो सारे मतलब जिसके पास पूरे अधिकार थे, पूरा उसके पास कब्जा था, पूरा राज्य उसका था, वो सारा उसने जो है एक
एक मतलब शब्द के हेर फेर से, बाकियों ने तो संसारिक वस्तुएं पकड़ी, पूरे संसार में जितने भी लोग आए पूरे राज्य के एक एक चीज उन्होंने, किसी ने मिठाई का मजा लिया, किसी ने सोने का लिया, किसी ने चांदी का, किसी ने हीरे का, किसी ने कपड़ों का, और लेकिन उसने कोई भी इन चीजों को बाहर नकार दिया, सीधा राजा को पकड़ लिया और उसको अपना बना लिया। तो इसी तरह जब हम सभी जितने गुरुमुख हैं, हम तन मन धन से गुरु महाराज जी की चरण शरण में, और इसी तरह जैसे उस बच्चे ने किया कि आप ही सब कुछ है हमारे, तो जब हम इस संकल्प को धारण कर लेंगे अपने जीवन में, तो आपको किसी भी चीज़ की, बाहर की वस्तुओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही चलेगी। जब आपने उस सत्ता को ही पकड़ लिया तो बाहर की चीज़ें तो आपके पास तो भंडार है। फिर आपने क्या करना है, वो एक छूने से, एक मिठाई छूने से या एक सोने की लेने से, जब आपके पास भंडार ही आ गया, राजा ही आपका हो गया, पूरा राज्य ही आपका हो गया, तो छोटी वस्तुओं में कुछ नहीं रखा है। इस चीज़ को समझना है। हमें तन मन और धन से और अपनी समझ से उस चीज़ को पाना है जहाँ से हमारे को सब कुछ मिलेगी। अब हम जैसे भी महात्मा जी कह रहे थे, ठीक है, देवी देवता जितने भी हैं हमारे संसारिक है, हमारा शरीर भी उन्हीं का है, सब कुछ है, दिया हुआ है हमारे को, अंदर सत्य तम रज काम क्रोध सब कुछ है। लेकिन जब आप चरण शरण में चले जाएंगे तो वहाँ वो तुमको तो वहाँ नमस्कार करने आते हैं। सारे देवी देवता इस दरबार में सवेरे जब आरती करते हैं तो वो नमस्कार करने आते हैं गुरु महाराज जी के चरण शरण में। जब आप तन मन धन से उनके हो जाएंगे तो सभी आपके जो ग्रह देवी देवता जितने भी सब वहाँ होंगे, आप तो उससे ऊपर बैठे हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना है, और सत्संग का मतलब ही है सत्य का ज्ञान होना। बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें अभी बताई, अगर आप इसमें अमल करेंगे या तो रहेंगे उन्हीं महात्माओं की तरह, जैसे मैंने बताया कि हम आते हैं भाई चलो जाए आते हैं कोई बात नहीं, ये नहीं, जब आप आ गए तो पूरी तरह से समर्पित होकर आना है। और आगे भी जब आपके इस चीज़ का असर रहता है, जब आप सत्संग में आते हो थोड़े दिन, काफ़ी दिन से असर रहता है, तो आपका जो डेली का जो रूटीन है वो रूटीन रहना चाहिए। जैसे हमारा खाना आवश्यक है, वैसे ही बोलते भोजन और भजन दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन हमारा बहुत थोड़ा है, काल के चक्रव्यूह में हम सब फंसे हुए हैं। हमारी लिप्तता जो हम संसार में चिपके हुए हैं, उससे निकलने का सबसे बड़ा साधन यही सत्संग है। और जितने भी हमारे संत महात्मा उनके चरण शरण में रह के हमारे को बहुत कुछ वहाँ से, उनका केवल के दर्शन करने से ही बहुत से चीज़ें हमारी साफ हो जाती है संसार की। वो पीछे आपको सत्संग दिया था इस विषय में भी कि दर्शन मात्र से भी हमारे बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जो मार्ग हमारे को दिया गया है, जैसे माता जी हमारे आज उन्हीं की वजह से हमारे को ये जो थोड़ा बहुत सत्संग मिल रहा है, तो वो हर समय तत्पर रहते थे। और उन देखा मैंने इतनी कर्मठता थी कि मेरे ख्याल लड़की में कोई भी ऐसा बहुत कम जीव हो गए जिनको नहीं वो जानते थे और जिनके पास नहीं गए, पूरे तन मन धन से सेवा में रहते थे। और अपने जो उनके संकल्प थे, जैसे डेली का बात अभी बता रहे थे कि सारे जाने के बाद भी उन्होंने 7:45 7:30 बजे आरती के टाइम में आना ही आना, आरती करनी है, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर के उधर हो जाए। तो ये चीज़ें आप अगर आप जिस संकल्प करेंगे तो आपका संसार भी चलता रहेगा और आपका आगे का भी जो पूंजी आपकी बनती रहेगी, और यहाँ भी आप सुखी रहेंगे और आगे भी सुखी रहेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं सत्संग में, बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं और बहुत सी समझ आती हैं जीवों को। लेकिन थोड़ा सा हमें अपने को दृढ़ बनाना है, अपने को संकल्पित करना है, अपने को कर्मठ बनाना है, और अपना जो गुरु महाराज के प्रति हमारी श्रद्धा भाव विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत सी देखता हूँ मैं, बहुत सी चीज़ें देखता हूँ कि हम गुरुमुख तो बन गए हैं लेकिन हमारा विश्वास पूरी तरह नहीं है, पूरी तरह हम समर्पित नहीं हैं। बातों में हम ज़्यादा हैं लेकिन प्रैक्टिकल में हम उस मुकाम में नहीं पहुंच रहे जहां हमने पहुंचना है। तो कोशिश करनी है कि ये सत्संग चला रहे। मैं तो अर्की वालों को बार बार बोलता हूं कि ये एक ऐसा प्लेस है जहां दोनों तीनों दिशाएं, चारों दिशाएं कवर होती हैं, बीच बीच में सत्संग होता रहना चाहिए, छोटा मोटा ही हो, ऐसा नहीं है
जरूरी नहीं कि महात्मा लोग ही आए, खुद नहीं करें, क्योंकि ये ऐसा मिडिल प्लेस है कि यहाँ चलता रहना चाहिए। और ऐसे जीव हैं, ये जो हमारी समस्याएं जो बढ़ती हैं, ये क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि एक तो हमारे पिछले बड़े भारी जो हम इतने करोड़ों वर्षों से चले हुए, हमारा मैल अंदर बहुत जमा हुआ है। उस बल्ब को साफ करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, जो प्रकाश लाना है, क्योंकि अंधेरा है अभी अंदर। तो उसके लिए अगर आप संकल्पित होंगे तो धीरे 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 कुछ सत्संग और कुछ अपना जाप करके हम उस बल्ब को जो है साफ कर सकते हैं और प्रकाश कर सकते हैं अंदर। लेकिन अगर हम ऐसे ही सोए रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। भले ही हमने नाम भी ले लिया, अगर सोए रहेंगे तो फिर बहुत सी आगे चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल रूप में आप खुद देखेंगे, इसमें बोलने की बात नहीं है। तो मैं सभी का जो आज यहाँ संगत आई हुई है और हमारे महात्मा जी आए हैं एक बार फिर, और इस पूरी फैमिली को, हमारे भाई क्या नाम है अपने भैया जी आसाराम जी को, सभी जितने भी जीव आए हुए हैं सभी का एक बार सभी को दंडवत प्रणाम। और जय सच्चिदानंद जी, और सभी से यही मेरी प्रार्थना रहती है। सत्संग तो चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि इधर चंडी वाले तो मेरे ख्याल महीने में 2-3 बार कराते ही कराते हैं, और थोड़ा दूरी पड़ जाती है, और इनका रूटीन चला हुआ है। बहुत अच्छी संगत वहाँ बन चुकी है, आई भी काफ़ी है, और बड़े अच्छे कर्मठ गुरुमुख हैं वहाँ। उस देखा मैंने, काफ़ी कर्मठता आ चुकी है, लेकिन वो तभी आएगी जब हम जागृत होंगे। मैंने ऐसा देखा है कि 11-11 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सवेरे 4 बजे दूध गाय दोने चले जाते हैं। इतने कर्मठ हमारे गुरुमुखी है। बड़ी खुशी होती है हमें कि ऐसी कर्मठता अगर जब हमारे में आ जाएगी तो संसार अपने आप ही पीछे हटना शुरू हो जाता है। संसारिक बंधन तो ये क्षण भंगुर है, ये सारा कुछ नहीं हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ केवल यही जाएगा जो ये कर्मठता है। और जो हम नाम और ये सत्संग और इससे जुड़े रहेंगे गुरु महाराज जी के चरण शरण में, तो ये हमारी असली पूंजी है, बाकी सारी संसार की है। इसमें केवल स्वार्थ छिपा हुआ है, और स्वार्थ चाहे वो आप रिलेशन में ले लो, चाहे आप परिवार में ले लो, चाहे आप समाज में ले लो। जब आपका स्वार्थ होगा तभी आपके पास आएगा। मैंने बड़े 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 एग्जाम्पल देखता हूँ मैं अपने इस जीवन में, कि जब स्वार्थ होगा तो पाँव क्या लंबे पड़ जाते हैं। जब गुरु महाराज जी के पास नहीं करेंगे, आदमी के पास लंबे पड़ जाएंगे। जब स्वार्थ होगा तब पता नहीं कौन मैं और कौन तू। इतना स्वार्थ हमारे में ये अंदर निवास कर चुका है संसार का। तो इससे हमने बाहर निकलना है, और ये सारी चीज़ें हमारे को यहीं मिलेगी, सत्संग में मिलेगी, और महात्माओं के चरण शरण में मिलेगी। तो मैं ज़्यादा समय ले लिया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी से यही कहूँगा कि सभी मिलके जैसा चला हुआ एक परिवार की तरह हम सभी आगे बढ़ें, और जो जीव जागना चाहते हैं उनको जगाएं, और अपने आप भी संकल्पित होकर जो आपको समय बताया गया थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते। और किसी को भी कोई ऐसा कई बार हमारे को समझ नहीं आता, तो मैंने बार बार बोला है, आप किसी से भी हमारे महात्माओं से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जो हमारे कई बार हमारे त्रुटियाँ रह जाती हैं, कई चीज़ें नज़र आती हैं कई बार, तो पूछने में कोई भी, जब हम कोई भी टीचर होता है या कोई भी आपका जो घर का होता है, अगर हमारी समस्या होती है तो हम उसमें हिचकने की बात नहीं है, क्योंकि उससे हमारा भला भी होगा। कोई ये नहीं है कि उसमें हिच होनी चाहिए किसी को। मैंने देखा कई बार हम चले हुए हैं लेकिन भटके होते हैं, तो भटकन नहीं रखनी है, सीधा रास्ता अपनाना है। इसके बहुत सी चीज़ें हैं, और मैंने देखा है काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, आगे होना भी है और होगा भी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगली निवासी गढ़गढ़ वासी भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय, बोलो साचे दरबार की